प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कृतिका का अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्न नंबर 3 का ख और उससे आगे। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने प्रश्न 2 और प्रश्न 3 का क पढ़ा था। आज हम प्रश्न 3 का ख कर रहे हैं। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर के माहौल में विचित्र विरोधों का संगम था, जो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। नंबर 1, लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य परिवारों से भिन्न था। परिवार के सदस्यों को बंधी बंधाई परंपरा से हटकर चलने की छूट थी। स्वयं दादी का अपरिग्रह की सनक सवार रहती थी। उन्होंने अनावश्यक वस्त्रों का संचय नहीं किया। परिवार के सदस्यों को अपने ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने की आजादी थी। नंबर 2, लेखिका की दादी के घर में लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता था। घर की महिलाओं को भी उचित सम्मान दिया जाता था। घर के महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी राय ली जाती थी। अपनी पुत्र वधू के गर्भवती होने पर दादी मां ने पहली संतान कन्या पैदा होने की मन्नत मांगी थी और यह बात सबको बता भी रखी थी। इस प्रकार घर में समानता का वातावरण था। नंबर 3, दादी के परिवार का माहौल धार्मिक था। स्वयं दादी नियम पूर्वक मंदिर जाकर भगवान से मन्नतें मांगती थी। नंबर 4, दादी के परिवार का वातावरण दबाव मुक्त था। परिवार के किसी सदस्य पर कोई अपनी राय बलपूर्वक नहीं थोपता था। इसलिए परिवार में कई लेखिकाएं और लेखक सामने आ सके। नंबर 5, प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की पूरी छूट थी। कोई किसी के पत्र के आने पर उससे उस विषय में कुछ नहीं पूछता था। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं से हम कह सकते हैं कि दादी के घर का माहौल अत्यंत अच्छा था। यह था प्रश्न 3 के ख का उत्तर। अब है प्रश्न 4। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोह के
लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी थी? क्यों मांगी? उत्तर है, लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उनकी पुत्र वधू के प्रथम संतान लड़का न होकर लड़की हो। दादी परंपरा विरोधी थी। अपने इस रूप को सबके सामने साक्षात दिखाने के विचार से परदादी ने यह मन्नत मांगी थी। सभी लोग अपने घर में पुत्र का जन्म चाहते हैं। यह मन्नत मांगकर परदादी स्वयं को लीक से हटकर चलने वाली दिखाना चाहती थी। दूसरे अन्य कारण निम्नलिखित भी हो सकते हैं। परदादी के मन में बेटे तथा बेटी में भेद नहीं था। इस कारण नातिन को खिलाने की कल्पना से वह प्रसन्न थी। परदादी जानती थी कि पुत्रों की अपेक्षा अधिक उत्तरदायी, सेवाभावी तथा घर परिवार का ध्यान रखने वाली होती है। परदादी धार्मिक विचारों की थी। नातिन के बड़े होने पर उसका विवाह करके वे एक कर्तव्य का पालन करना चाहती थी। परदादी स्वयं नारी थी, अतः अपनी ही जाति के प्रति उनका प्रेम तथा झुकाव अस्वाभाविक नहीं था। गांधी जी के नेतृत्व और विचारों वाले वातावरण में नारी के बढ़ते सम्मान और महत्व ने भी परदादी को पुत्र वधू के लड़की पैदा होने की मन्नत मांगने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। इस तरह से ये 2 प्रश्नों के उत्तर आज हमने किए। अगली ऑनलाइन क्लास में शेष बचे प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।